तो जिम्मेदारी पे खरा उतरना है। जिस तरीके का जनादेश एनडीए को मिला है, तो उस विश्वास पे भी खरा उतरना है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है, ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज पंचायती राज विभाग के मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। विभाग में भी अधिकारियों के साथ प्रथम बैठक हुई है। काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई विभाग के स्कीम्स के बारे में और आगे का क्या प्लान रहेगा, रोड मैप क्या रहेगा, उन सभी पे बातचीत हुई है। आज बैठक के अंत में विभाग के अधिकारियों को कुछ निर्देश भी जारी किए हैं ताकि आगे पंचायती राज का काम बढ़िया से बढ़िया ढंग से हो पाए। मुख्य बातें जो हुई हैं बैठक में, उसमें ये एक देखा गया है और निर्देश दिया गया है कि जिला स्तर पे जो जिला परिषद की ज़मीनें होती हैं, उन ज़मीनों का सही उपयोग हो, उसके लिए कुछ ज़मीनों का विकास करके रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट क्रिएट करना है ताकि वहाँ पे एक तो विभाग को एक रेवेन्यू भी आए और साथ साथ युवाओं को रोज़गार का कुछ अवसर मिले, रोज़गार का सृजन हो। तो उस ज़मीन को डेवलप करने की बात हुई है। दूसरा, एक पंचायत स्तर पे जो कामकाज चल रहे हैं, उस कई कामकाज में खासकर कि जो अपना पंचायत राज भवन का काम चल रहा है, उसमें कई जगह पे पहले के भी समय में बिहार भर में घूमने का मौका मिला है। उसमें कई जगह देखने को मिला है कि काम में गुणवत्ता की कमी थी, काम समय पे पूरा नहीं हो पा रहा था। तो उसमें फैसला लिया गया है और अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पंचायत स्तर पे एक मॉनिटरिंग समिति बनाई जाए। उस समिति में पंचायत स्तर के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होंगे और वो कामकाज का देख रेख करेंगे। इससे कामकाज भी सही ढंग से होगा, समय पे पूरा हो पाएगा और काम करने वाले लोगों की जिम्मेदारी भी तय होगी। ये दो बातें मुख्य रूप से की गई हैं। इसके साथ साथ विभाग के अंदर जो कुछ भी रिक्तियां हैं, उन रिक्तियों को समय पे पूरा करने का भी निर्देश दिया गया है। देखिए, आप एक युवा हैं, आपको एक अच्छा विभाग, पंचायती राज विभाग, जिसे जनता से भी जुड़ के आप मिल के उनके समस्याओं का हल कर सकते हैं। बड़ी जिम्मेदारी होती है पंचायती राज, जमीनी स्तर से राजनीति वहीं से जी शुरू बिल्कुल। होती है। पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं, हमारे देश में जो राजनीतिक प्रणाली है, उनमें पंचायती राज संस्थाओं का बहुत अहम योगदान रहता है, बहुत अहम स्थान है। मेरी कोशिश रहेगी कि पंचायती राज की संस्थाएं मजबूत हो, सशक्त हो और सही मायने में लोकतंत्र लोगों के को मिले और लोग खुद को राजनीतिक रूप से सशक्त समझे, राजनीतिक हिस्सेदारी उनकी बढ़े। सत्ता में उनकी हिस्सेदारी तभी बढ़ेगी जब पंचायती राज की संस्थाएं मजबूत होंगी। लोग आप पे सवाल उठाते रहे परिवारवाद का, आपने सीधे तौर पर जवाब दिया। इस पे तो जवाब हम चाहेंगे नहीं, क्योंकि हर क्षेत्र में, हर पार्टी में यही चीज है। नहीं, आज मेरा पदभार ग्रहण हुआ है, तो आज के दिन राजनीतिक सवाल मत पूछिए। विभाग से जुड़ा कुछ सवाल है तो बताइए। विभाग में आपकी बड़ी समस्या है, पंचायती राज विभाग में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा माना जाता है इस विभाग में। किस आप कुछ पर्टिकुलर कुछ पिन पॉइंटेड बताइए कहाँ पे भ्रष्टाचार है, तो फिर उस पर काम किया जाएगा। आप जाइए पंचायती राज व्यवस्था में, घूमिए, पंचायत स्तर पे देखिए। नहीं, वही जैसे लोग तो वहाँ जाते हैं, हम लोग घूमे हैं, पूरा चुनाव घूमे हैं, लोग अपनी समस्या बताते हैं। जैसे पंचायत स्तर पे यहाँ पर मिनी ब्लॉक का पंचायत स्तर पे वही जैसे आपको अभी बताएं, जो आज एक निर्देश भी जारी किया गया है मेरे द्वारा विभाग में अधिकारियों को। जैसे अभी जो पंचायत राज के भवन बन रहे हैं, तो उस भवन में जैसे काम पे समय पूरा नहीं हो पा रहा था या फिर जो निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है वो सही गुणवत्ता की नहीं थी, तो उसके लिए निर्देश जारी किया गया है कि अभी जैसे हम पहले बता रहे थे, निर्देश जारी किया गया है कि सही गुणवत्ता बनी रहे। उसके लिए पंचायत स्तर पर एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। उसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होंगे और वो इंश्योर करेंगे, वो पक्का करेंगे कि काम जो भी हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है। और इसके अलावा भी अगर कहीं की किसी पर्टिकुलर किसी खास जगह की कुछ समस्या सामने आती है तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद। देखिए, अभी हमारे साथ दीपक प्रकाश जी थे और पंचायती राज विभाग के मंत्री। उन्होंने आज पदभार संभाल ली है, अपना बागडोर थाम ली है। बाकी अगर कोई भी समस्या किसी भी पंचायत से हो तो इन्होंने खुद कहा है कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा और उन समस्याओं का हल किया जाएगा और देखा जाएगा सीधे तौर पे। आप देख रहे थे रोज टॉक्स, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत